हे गाइस, नवाजुल फ्रॉम द और ये है द मैंडेलोरियन सीजन 2 एपिसोड 5 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है अशोका टैनो की बैड एस एंट्री सीन से। हो अशोका और उसके आइकॉनिक व्हाइट सेबर्स कोर्वस प्लैनेट की कैलोडन सिटी पर मॉर्गन एल्सबेथ एके द मैजिस्ट्रेट का कब्जा है। अशोका यहाँ पर इन्हीं से लड़ रही थी क्योंकि इसी मैजिस्ट्रेट से किसी बंदे का पता जानना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अशोका को जिस इन्फॉर्मेशन की तलाश है वो तो मैजिस्ट्रेट नहीं देने वाली, बट अगर अशोका यहाँ से चली जाती है तो बदले में मैजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद लोगों की जान बख्श देगी। लेकिन नहीं, अशोका को जो चाहिए वो तो चाहिए। वो मॉर्गन को कुछ और टाइम सोचने का मौका देकर वहां से चली जाती है। लैंडिंग के दौरान मैंडो के मना करने के बावजूद भी बेबी योडा अपनी फोर्स पावर्स की मदद से वो मेटल बॉल चुरा लेता है। खाने के बाद यही एक चीज है जो इसे सबसे ज्यादा पसंद है। मैंडो शहर के अंदर घुसकर वहां के लोकल लोगों से पूछताछ शुरू करता है, बट कोई इससे बात करने को तैयार नहीं। तभी वहां मैजिस्ट्रेट के गार्ड्स आकर मैंडो को अपने साथ लेकर जाते हैं। अंदर घुसते वक्त मैंडो देखता है कि ये लोग यहाँ के सिटीजन्स के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मतलब भाई ये सारे अब मैंडो की बैड बुक्स में आ गए। यहाँ मॉर्गन मैंडो को एक ऑफर देती है, नई बाउंटी। अगर मैंडो ने अशोका टानो को मार दिया तो बदले में उसे बेस्कार का बना भाला मिलेगा। मैंडो सोचता है कि यार चलो इसी बहाने खड़े खड़े ये लोग इसे अशोका का पता बता देंगे। द मैजिस्ट्रेट से मिले कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए फाइनली मैंडो अशोका तक पहुंच जाता है। मिलते ही इनके बीच थोड़ी हाथापाई होती है, बट फिर मैंडो से बताता है कि उसे यहाँ बो कटान ने भेजा है। अशोका को मैंडो की बातों से ज्यादा बेबी योडा में इंटरेस्ट आता है। फिर अशोका फोर्स की मदद से बेबी योडा से बात करती है और यहाँ फाइनली हमें बेबी योडा के पास्ट के बारे में कुछ पता चलता है। बेबी योडा का असली नाम ग्रोगू है। ग्रोगू? यस, ग्रोगू। हाँ, मेरे लिए तो हमेशा बेबी योडा ही रहेगा। एनीवेज, क्लोन वॉर्स से पहले बेबी योडा कोरोजांड में मौजूद जेडाई टेंपल में रहता था। यहीं पर इसने जेडाई मास्टर की मदद से अपनी ट्रेनिंग हासिल की थी। बट क्लोन वॉर्स वाले इवेंट्स के बाद किसी ने बेबी योडा को टेंपल से भगाकर छुपा दिया और बस तब से ये इंपीरियल से बचता आ रहा है। अशोका के हिसाब से बेबी योडा की टेंपल से निकलने की बाद वाली सारी यादें काफी डार्क हैं। अपने सर्वाइवल के लिए बेबी योडा ने सबसे उसके फोर्स पावर छुपाए रखे। पता नहीं इसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट उस सारे एक्सपीरियंस के बाद इसके दिमाग में जबरदस्त डर बैठ गया। अशोका मैंडो को बताती है कि उसने बेबी योडा की प्रजाति का एक और मेंबर देखा था, द वाइज ग्रैंड मास्टर योडा। गूज़बम्प्स। बट मैंडो की इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बस इतना चाहता है कि अशोका बेबी योडा को अपने साथ रख ले, बट उससे पहले अशोका इसके फोर्स पावर्स का टेस्ट लेगी। टेस्ट के दौरान ग्रोगू अशोका की बातों को इग्नोर करके इसकी जबरदस्त बेइज्जती करता है। मैंडो से बताता है कि ये पहले से ही इतना स्टबर्न है, बट फिर अशोका अपनी जगह मैंडो को खड़ा करती है। पहले ग्रोगू मैंडो को भी इग्नोर करता है, बट फिर उस मेटालिक बॉल की खातिर टेस्ट को पास कर लेता है। इसने टेस्ट तो पास कर लिया, बट एक बड़ा प्रॉब्लम है। अशोका के हिसाब से ग्रोगू अब मैंडो से बहुत अटैच्ड हो गया। अगर उसने इन दोनों को अलग किया तो इसका बुरा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि फोर्स सेंसिटिव लोग लॉस और इमोशंस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। ये यहाँ पर एनाकिन स्काईवॉकर एके डार्थ वेडर का एग्जांपल दे रही है। अगेन मैंडो को ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंडो से बोलता है कि अगर ये ग्रोगू को अपने साथ रखने के लिए तैयार होती है तो वो बदले में मैजिस्ट्रेट को हराने में इसकी मदद करेगा। अशोका ये ऑफर फौरन एक्सेप्ट करती है। फिर एक ईस्टर एग से भरे जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के बाद मैंडो की मदद से अशोका मैजिस्ट्रेट तक पहुंच जाती है। काफी देखने लायक सीन था ये। लाइट सेबर, ब्लास्टर्स एंड स्पेशली ये गन स्लिंगर वाला मूवमेंट। लड़ाई के दौरान मैजिस्ट्रेट अपने बेस्कार से बने भाले की मदद से अशोका पर भारी पड़ने लगती है। ये अशोका की एक लाइट सेबर भी पानी में गिरा देती है, बट फिर अशोका अपने आइकॉनिक रिवर्स विल्डिंग मूव को यूज करके मैजिस्ट्रेट को हरा देती है। अशोका को इससे ग्रैंड एडमिरल थ्रोन का पता चाहिए। गैलेक्टिक एम्पायर के दौर में एम्परर पल्पतीन ने खुद थ्रोन को ग्रैंड एडमिरल का दर्जा दिया था। मतलब बनने में जरूर कोई खास बात होगी। जिन लोगों ने स्टार वॉर्स रिबेल्स देखी है वो इस कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानते होंगे। थ्रोन को हमने आखिरी बार रिबेल्स की एंडिंग में देखा था। स्पॉइलर अलर्ट। रिबेल्स के आखिरी सीन में पर्गिल नाम के क्रिएचर्स जेडाई एर्जा ब्रिजर और थ्रोन को उनकी शिप समेत हाइपर स्पेस में खींच लेते हैं। उसके बाद इन दोनों के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। पर्गिल मतलब सिंपल भाषा में डीप स्पेस में रहने वाले एलियन व्हेल मछलियां। अशोका को भी हमने आखिरी बार रिबेल्स के एंड में ही देखा था। अशोका सबीन रेन के साथ मिलकर एर्जा ब्रिजर की तलाश में निकली थी। आई थिंक इसीलिए वो थ्रोन को ढूंढ रही है। बट वेट, अगर ऐसा है तो सबीन किधर गायब हो गई? लेट्स सी। ओके, बैक टू एपिसोड 5। एंड सीन में हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट के हारने के बाद वहां के सिटीजन्स नए बंदे को अपना लीडर बनाते हैं। मदद के बदले अशोका मैंडो को बेस्कार से बना वो भाला ऑफर करती है। पहले तो मैंडो से लेने से इनकार करता है, बट फिर अशोका से समझाती है कि इसका सच्चा हकदार एक मैंडेलोरियन ही होना चाहिए। वादे के मुताबिक मैंडो बेबी योडा को फाइनल गुड बाय बोलकर उसे अशोका के हवाले करने वाला था, बट तभी एन मूवमेंट पर अशोका पलटी मारती है।
अशोका को अब भी लगता है कि ग्रोगू को मैंडो से अलग करना ठीक नहीं, बट फिर भी ये इसे एक और रास्ता बताती है। मैंडो को ग्रोगू के साथ प्लैनेट टाइथॉन जाना होगा। वहां पर इसे कुछ एंशिएंट टेंपल का मलबा मिलेगा। वहीं एक पहाड़ी पर सीइंग स्टोन मौजूद है। ये सीइंग स्टोन का फोर्स के साथ काफी तगड़ा कनेक्शन है। ग्रोगू को इस सीइंग स्टोन पर बैठकर उसे सीधा फोर्स के साथ कनेक्ट करना है, डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। फिर ग्रोगू खुद डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है, मैंडो के साथ रहना है या फिर जेडाइज के साथ। सीइंग स्टोन से कनेक्ट होने के बाद हो सकता है कि कुछ जेडाइज ग्रोगू की मौजूदगी को भांप लें, तो चांसेस ये भी है कि कोई खुद उसे ढूंढते हुए मैंडो तक पहुंच जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि क्लोन वॉर्स के पास ज्यादा जेडाइज बचे ही कहां हैं। खैर जो भी है, मैंडो अशोका को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। ये एपिसोड मुझे वाकई में बहुत पसंद आया। बट यार जब अशोका ने मे द फोर्स बी विथ यू बोला, तब मैंडो को भी उसका जवाब देना चाहिए था। बस गर्दन हिला के निकल दिए भाई साहब। Anyways, that's it for now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one. May the force be with you always.